राशि अब तक बैंगलोर आ चुकी थी और उसने ऋषभ की वो हालत भी देख ली थी। ऋषभ 3-4 दिनों से कोमा में ही था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। राशि भी थोड़ा थक गई थी तो पहले आराम करने चली गई। जब उसे मिलने आए तो कमरे में कोई भी नहीं था। ये अपनी क्या हालत बनाई आपने? डेली तो हम रात में साथ खाने वाले थे ना, और 2 दिन हुए नहीं आप अपना वादा भूल गए। आप जानते हैं मेरे लिए ये सब पहली बार है, फिर भी आप हॉस्पिटल के बदले यहाँ लेटे हो। आपके पास हमेशा इतनी सिक्योरिटी क्यों रहती है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आप उठिए ना। आप उठेंगे नहीं तो मैं यहाँ किससे बातें करूँगी? साहिल ने किया है क्या ये सब? राशि को लगा साहिल से शायद वो ट्रिगर्ड हो तो कुछ रिएक्शन निकले, पर वो भी नहीं हुआ। इसी तरह उसने आधे घंटे तक बातें की और ऋषभ का हाथ कस के पकड़े रखा। थोड़ी देर बाद रूम में नर्स आई, जिसे राशि ने सुबह नहीं देखा था। कौन हो तुम? और इतनी अंदर तक कैसे आई? चलो निकलो चलो। वो मैं। क्या हुआ? बाहर से बॉडीगार्ड की आवाज़ आई। कौन है ये? क्या कर रही है यहाँ पे? पता है ना ऐसे हर कोई पेशेंट के पास नहीं आ सकता। ये हमारी मैम है और सर की वाइफ। और आगे से ना अपनी आवाज़ नीचे करके बात करना। तुम्हारा रवैया देख रहा हूँ मैं। बॉडीगार्ड होगी इतनी अकड़। देखिए मैडम, मेरे काम में बाधा मत बनिए। आई एम अ वेरी रेप्यूटेड नर्स और मैं जब अपना काम करती हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। अब आप साइड होइए, मुझे पेशेंट को दवाई देनी है। अचानक से आशा का दिमाग खटका और उसने कहा, आप जाइए, दवाई अब से मैं दूंगी और मुझसे बहस करके कुछ नहीं मिलेगा। 1 मिनट बस, मैं काफ़ी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ। इतना काफ़ी था मेरे पेशेंट्स को ख़त्म करने के लिए। श्याम भैया। श्याम ऋषभ के सबसे करीबी बॉडीगार्ड का नाम था। जी मैम। भैया आप प्लीज़ इन्हें बाहर करवा दीजिए और सबको कहिएगा दवाई अब से सिर्फ मैं ही दूंगी। ओके मैम। नर्स की आंखों में उस वक्त सिर्फ नफरत थी। थोड़ी देर बाद श्याम वापस कमरे में आता है। क्या बात है मैम, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए आप, ये एक स्लो पॉइजन है। मैंने न्यूज़पेपर में एक मर्डर केस पढ़ा था जिसमें ऐसे ही 1 साल तक खाने में मिला के इस दवाई को उन्हें दिया जा रहा था और 1 साल बाद वो हार्ट अटैक से मर गए। घर वालों को बिलीव नहीं हुआ तो उन्होंने पोस्टमार्टम कराने का सोचा और सोचिए उसमें क्या निकला। यही मेडिसिन। पोस्टमार्टम हुआ तो उनके ब्लड में इसका बहुत बड़ा अमाउंट निकला। ये मेडिसिन की फ़ोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी थी, इसलिए ये मेरे जहन में छप गई और आज मैंने इसे सामने देख लिया। आप प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए ना। पता नहीं कितना अमाउंट अब तक इनकी बॉडी में चला गया होगा। और वो नर्स, आप उसकी चिंता मत करिए, हमें पता है उसके साथ क्या करना है। बाय द वे, आपको देख के, हाँ आई नो, मुझे देख के लगा नहीं होगा मैंने इतनी क्रूशियल बात नोटिस करी। शायद ये ऊपर वाले का इशारा था। मे बी इससे मेरा दोष कम हो जाए। मतलब? कुछ नहीं, आप प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए ना। जी मैम। 2 मिनट बाद। नर्स, जल्दी इनका ब्लड लो और टेस्ट के लिए भेजो। 2-3 घंटे में रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप टेंशन मत लीजिए। इतनी बड़ी गड़बड़ मेरी टीम की तरफ से हुई है, सो आई विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल। यू डोंट वरी। एंड जितना हो सके इनसे बात करिए, अपने पर्सनल मोमेंट शेयर करिए, शायद जल्दी होश में है। जी डॉक्टर। उस रात राशि ऋषभ से बातें करते करते वहीं सो गई। अगले दिन नर्स से उसने कोमा पेशेंट को कैसे क्लीन करते हैं, उनकी कैसे टेक केयर करते हैं, वो सब सीखा। 1 हफ्ता यूं ही बीत गया। पिछले 1 हफ्ते में राशि ही ऋषभ के लिए सब कुछ करती। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स में उस पॉइज़न का अमाउंट काफ़ी कम था, इसीलिए 2-3 डोज से ही बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई। एक 21 साल की इमेच्योर लड़की 7 दिनों में ही मैच्योर हो गई थी। उसे इस तरह बनाया था उसके हालातों ने। जो ऋषभ उसे बच्चा बने रहने देता था, आज वो उसी की बच्चों जैसी देखभाल कर रही थी।
उसने अपने ससुराल में बताने की भी काफ़ी कोशिश की, पर श्याम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि अगर गलती से ये बात ऋषभ के राइवल्स को पता लगी तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। 24 में से 20 घंटा वो ऋषभ के साथ ही रहती। एक दिन इन सबसे परेशान होकर उसने ऋषभ पे चिल्लाना शुरू कर दिया। कब तक सोना है आपको? आप अच्छे से जानते हैं मैं कितनी सेंसिटिव हूँ, कितना ओवरथिंक करती हूँ, और मेरा ख्याल रखने के बदले, मुझे हैंडल करने के बदले आप यहाँ सोने में बिज़ी हैं। कितने टाइम से आपकी नींद पूरी नहीं हुई है? ये सब बोलते बोलते राशि की आंखों से आंसू किसी मोती की धारा की तरह बह रहे थे। आई नो आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे कंफर्टेबल होने का वेट करना चाहते हैं। भोपाल ट्रिप पे भी आपने खुद पे कितना कंट्रोल किया, और मैं बेवकूफ़, मुझे सब समझने में कितना टाइम लगा। और जब मुझे रियलाइजेशन हो गया है तो आप उठ ही नहीं रहे हो। बीवी से ज़्यादा नींद प्यारी है क्या आपको? यही सब बातें बोलते बोलते वो फ्लैशबैक में चली जाती है। भोपाल ट्रिप का फ्लैशबैक। पूरे ट्रिप पे ऋषभ उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करने लगा था। दोनों ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं कर पाए, क्योंकि ऋषभ के लिए तो वो बिज़नेस ट्रिप थी। ट्रिप के 4th डे पे राशि ने सोचा कमरे की थोड़ी सफाई कर ली जाए, सिर्फ पर्सनल सामान की। रूम के अंदर एक छोटा सा स्टडी रूम भी था, जहां वो बैठ के अपना काम करता। तो राशि सबसे पहले उसे ठीक करने चली गई। काफ़ी सारे पेपर्स और फाइल यूं ही बिखरे हुए थे वहाँ पे। वहीं उसे एक डायरी मिली। खोल के देखा तो वो ऋषभ की पर्सनल डायरी थी। पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? किसी की पर्सनल चीज़ तो हाथ भी नहीं लगानी चाहिए। और ये सोच के वो वापस उसे रख देती है। वो बाहर तो जा रही थी, पर नज़रें अभी भी उसकी कमरे की तरफ ही थी। सॉरी भगवान, मैं ये करने जा रही हूँ, पर मेरा वो पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। पक्का थोड़ा ही पढ़ूंगी प्लीज़। और भगवान से यूँ वादा करके वो वापस कमरे में घुस गई। ऋषभ की डायरी के फर्स्ट पेज में उसका नाम लिखा हुआ था। आगे कुछ पन्नों तक उसने अपने साथ डेली हुई चीज़ों का जिक्र किया था। फिर राशि ने सीधा अपने रोके वाले दिन की डेट का पेज खोला। उस पेज में पहले तो एक सूखा हुआ गुलाब का फूल रखा था। पन्ना पलटा तो वहाँ से शुरू हुई असली कहानी। फाइनली यू आर माइन टुडे। पहली बार जब आपको देखा था तब भरोसा ही नहीं हुआ, इतना क्यूट भी कोई होता है। आपकी आंखें और वो चेहरे की स्माइल देख के मुझ जैसा मैच्योर इंसान भी एक पल को दंग सा खड़ा रह गया। पहली नज़र के बाद मैं हर दिन उस रोड से उस टाइम ज़रूर निकलता, पर आप कभी दिखे ही नहीं। क्वाइट कोइंसिडेंस, हमारे फादर इतने अच्छे दोस्त निकले। आपके घर जब कुछ देने आया तब मुझे पता चला मेरे सपनों की रानी तो यहाँ छुपी बैठी है। पता नहीं क्यों आपकी हर अदा मुझे दीवाना क्यों करती थी, पर फिर मैं वहाँ से चला गया। मैं बहुत ख़तरे वाला काम करता हूँ, इसलिए आपके करीब नहीं जा सकता था। पर ऊपर वाले की मर्ज़ी भी कुछ और ही थी। 9 साल छोटी लड़की के लिए मेरा तो जैसे पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। फिर मुझे पता चला आप किसी से प्यार करते हो। मैंने सोच लिया था आपकी ज़िंदगी में दुख का रीज़न कभी भी नहीं बनूंगा, पर वो लड़का ही गलत था। शायद मैंने आपके हर मूड को देखा है, तो मैं समझ सकता था ये शादी अचानक से आप पे कितना प्रेशर डालेगी। मैं नहीं चाहता था आप मुझसे ज़बरदस्ती शादी करें। बहुत इश्क हो चुका था मुझे आपसे। मैंने कभी प्यार पे भरोसा नहीं किया। मेरे लिए ये सब ज़िंदगी में भटकने का, अनसक्सेसफुल रहने का सबसे बड़ा रीज़न था। पर अब मैं उसी की तलाश में आपके आगे पीछे घूम रहा था। राशि, आपको नहीं पता मैं आपके लिए क्या फ़ील करने लगा हूँ। बस मन करता है आपको अपने साथ रखूँ। सुबह उठूँ तो सबसे पहले आपको देखूँ, सोऊं तो आपके मुंह से मेरा नाम सुन के। न जाने ये इश्क क्या बला है आज मेरा आपसे रोका हुआ, जिसकी 2 महीने पहले तक मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यू आर टू क्यूट। आपकी स्माइल, क्यूटनेस कभी कभी कैसे संभालूं यही सोचता हूँ। जानता हूँ आप अभी रेडी नहीं हो,
पर आई प्रॉमिस लाइफ में आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूँगा। लाइफ में काफ़ी ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स आए जहाँ मैंने कुछ करीबी दोस्तों को खोया, और आपको मैं कभी नहीं खो सकता। राशि जी, आपकी हंसी खुशी बहुत मैटर करती है मेरे लिए। रोका हुआ आप अपसेट हुई, आपकी उम्मीदें कुछ और थी, बट आई बिलीव आप मुझसे ज़रूर प्यार करेंगी। साहिर को तो अब आपको कभी हर्ट नहीं करने दूंगा। वो आपके लिए कभी भी सही नहीं था। अब बहुत जल्दी इस रिश्ते में खुश होकर रहोगे। आज आपकी हंसी खुशी की वजह साहिल था, पर अब उसका कारण मैं बनना चाहता हूँ, और मैं आपको अपना बनाऊँगा, पर आपकी मर्ज़ी के बाद ही। इतना पढ़ के राशि बहुत खुश हुई, थोड़ी सी सैड भी। खुश थी ऋषभ और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दुखी थी अपने एक सैड रिलेशनशिप के लिए, और थोड़ी कंफ्यूज भी, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो राशि को समझ नहीं आई। राशि यही सोच रही थी कि वो ऋषभ से सबसे पहली बार कहाँ मिली, अगर अपने घर पे नहीं मिली तो उसे सब कुछ क्यों याद नहीं है। तो देखना होगा आगे इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है। ये फ्लैशबैक में अभी और क्या क्या बाकी है। ऋषभ अपने कोमा से बाहर कब आएगा, राशि उसको कोमा से बाहर लाने के लिए कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाएगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।